दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर। इससे तुम्हारा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज करना है। ये वीडियो में कुछ ऐसी चीजें देखने वाले कि जो तुमने कहीं पे भी देखा नहीं होगा या सुना नहीं होगा। स्टे ट्यून टिल दी वेरी एंड। एंड में कुछ ऐसे देखने वाले कि जिससे तुम्हारा, जैसे मैंने बोला, पूरा का पूरा थॉट प्रोसेस चेंज होने वाला है। तो जैसे टाइटल दिख रहा है, this is going to be related to placements, but this is also going to be related to your mindset MBA CET के point of view से। so stay tuned till the very end। एक कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है MBA CET एस्पिरेंट्स में कि अगर मुझे JBIMS मिल जाता है तो मेरी लाइफ सेट है, कि मेरे को फिर आगे लाइफ में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। डोंट गेट मी रॉन्ग, JBIMS हैज एक्सीलेंट मीडियन सैलरी, एक्सीलेंट हाई, मतलब जो हाईएस्ट पैकेज है वो भी एक्सीलेंट है, एवरेज सैलरी भी एकदम एक्सीलेंट है, ठीक है। बट you need to understand कि placement does not follow a uniform pattern across the entire batch। समझा है क्या? मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहती है पूरे बैच के बीच में, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारे दिमाग में कि नहीं, हाँ JBIMS मिल गया तो मेरी लाइफ सेट है, मेरे को फिर JBIMS में बस घुसने तक मेहनत करनी है, फिर मेरा तो एकदम चिल से आराम से लाइफ चला जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि ये जनरली कोई एक्सप्लेन नहीं करता तुम्हें। कोई भी कॉलेज में जाओ, ठीक है, एनी बी स्कूल अक्रॉस द ग्लोब, ओके, दिस इज नॉट ओनली ट्रू फॉर इंडिया। अभी अपन इंडिया में है तो इंडिया स्पेसिफिक देखेंगे कि कोई भी बैच के टॉप, जो टॉप के 20 to 30% लोग होते हैं, उनको मिलती है, मतलब हाईएस्ट पैकेज या वो सब वो रेंज में रहता है 20 to 30% में, कि इनको रोल्स भी हाई लेवल रहते हैं, पैकेजेस भी ऑब्वियसली हाई लेवल रहते हैं। फिर तुम्हारी बीच में की मिडिल आती है 30 to 40% बैच, कि बीच में जो 30 to 40% बैच एकदम सॉलिड रिस्पेक्टेबल रोल्स रहते हैं एंड पैकेजेस भी डिसेंट रहता है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फिर आते ये जो बॉटम के 30 to 40%, इनको काफ़ी फिर स्लो स्टार्ट मिलता है, इनके रोल्स भी ऐसे कुछ खास नहीं रहते, पर इतना मतलब MBA में घुसने के लिए या JBIMS में घुसने के लिए मेहनत की है तो वो प्लेसमेंट तो अभी वो कॉलेज से अपने को लेना ही है और आगे फिर आगे का सोचना है। तो ये जो बॉटम 30 to 40% रहते हैं ना, इनका मतलब इतना खास नहीं रहता है प्लेसमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट जैसे मैं JBIMS का नाम ले रहा हूँ क्योंकि अपन CET के बारे में डिस्कस करें, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू फॉर एनी कॉलेज। तुम IMA जाओ, तुम IMB जाओ, तुम C जाओ, FMS जाओ, एक्सेलराई जाओ, SP जैन जाओ, JBIMS जाओ, सिडनम जाओ, कोई भी कॉलेज में जाओ इंडिया में, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। क्योंकि तुम्हारे आई कार्ड पे कौन सा नाम डाला है कॉलेज का, इट डज नॉट मैटर। तो आई कार्ड पे कुछ भी कॉलेज का नाम आने दो, बट इट डज नॉट इरेज बैच रैंकिंग। बैच रैंकिंग हर जगह होता है, कोई भी कॉलेज में जाओ। अभी मैं MBA का बात कर रहा हूँ, पर तुम IIT में भी जाओ, कि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में बैच रैंकिंग्स मैटर करते हैं, ठीक है। इट इज प्रीवेलेंट एवरीवेयर। अभी अपन देखते हैं कि मेरा मतलब ये सब मैं तुम्हारे माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अभी आगे जाके मैं तुमको बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, या आई एम सेइंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बिफोर वी कम टू द एक्चुअल पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है, वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच फॉर MBA CET 29th of December से। सो कैसा है कि कैट के सारे रिजल्ट्स, मतलब अभी ऑफिशियली रिजल्ट आ ही चुका है, फिर स्नैप का भी तुमको अगर मिल चुका, अंदाजा तो आया ही रहेगा। तो पॉइंट इज कि अभी अपना फोकस पूरा का पूरा CET पे चाहिए। सो दिस बैच अपन फिर ऐसे लोगों के लिए कि जो कैट दे के उनको अच्छे से, मे बी वॉट एवर रीजन्स, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उनके लिए स्पेसिफिकली। एंड ऑफकोर्स यू आर अ नॉन इंजीनियर, यू शुड बी अ नॉन इंजीनियर। हम लोग सिर्फ नॉन इंजीनियर्स पे फोकस कर रहे। इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड योर टारगेट इज MBA CET 2026, चेक आउट द डेमो लेक्चर्स। हमारा ये जेनेसिस फ्लैगशिप बंडल है नॉन इंजीनियर्स के लिए। डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है, और न्यू बैच के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये नंबर्स पे कनेक्ट करो। 29th December वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद अ न्यू बैच, probably
कुड बी द लास्ट बैच फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन, क्योंकि अभी धीरे धीरे अपना एग्जाम्स पास में आ रहे हैं सीईटी के. ऑलराइट, यस, कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना था, द रियलिटी चेक. ठीक है, ये बहुत जरूरी है. अभी ये तुमको लेफ्ट में दिख रहा है, दिस इज द, मतलब ये वेबसाइट से ही लिया है, ये जो ऑफिशियल उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट से वही है. एंड दिस इज सिमसरी का प्लेसमेंट रिपोर्ट. ठीक है, तो तुम देखोगे कि अरे वाह, जेबीएमएस का मीडियन सैलरी तो ऑलमोस्ट डबल है सिमसरी के मीडियन सैलरी से. यस, ऑल दिस नंबर्स आर ग्रेट, आई कंप्लीटली अग्री विथ यू, बट द रियलिटी चेक क्या है कि मेरे को एक मिनट, द रियलिटी चेक इज दिस कि लेट्स से जेबीएमएस की बैच है, ऑलराइट, 120 की या 100 जनरली, फिर एनआरआई स्टूडेंट्स या बाद में जो ज्वाइन हो रहे हैं, लेट्स से कि 140 की बैच है तुम्हारी फॉर एग्जांपल. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इसमें के जो टॉप 50 है, ठीक है, अच्छा है, उनका अच्छे से प्लेसमेंट होगा, रिस्पेक्ट, मतलब बढ़िया रोल मिलेगा, बढ़िया पैकेज मिलेगा. पर अभी आते हैं अपन सिमसरी में. ठीक है, तो ये जो बाकी बचे हुए 90 लोग हैं ना, इनका कंपैरिजन फिर तुम कर सकते हो सिमसरी के टॉप 25 to 30% से. समझ रहे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर सिमसरी के जो नीचे वाले 60-70% है, उनका कंपैरिजन फिर अपन कर सकते हैं वेलिंकर के टॉप 25 to 30% से. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो जेबीआईएमएस मतलब देयर इज ऑलवेज एन ओवरलैप. तो अभी ये लेट्स से ये जेबीआईएमएस की बैच है, ये है सिमसरी की बैच फॉर एग्जांपल है गाइस, ये वेलिंकर की बैच, और ये ऐसा 100% स्टूडेंट्स है. तो ये जो बॉटम इनका है 60%, वो ये जो टॉप के 25% है ना, उनसे ओवरलैप होगा. अंडरस्टैंड दिस, समझ रहे हो? ये बॉटम इनका ओवरलैप होगा सिमसरी के टॉप से, फिर सिमसरी का जो बॉटम है वो ओवरलैप होगा वेलिंकर के टॉप से. ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा है. आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव, मतलब जो तुमको पॉइंट मैं पुट फोर्थ कर रहा हूँ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट, व्हाट माय एम इज या मोटिव क्या है इसमें. तो ये क्वेश्चन जो है ना कि इट इज जेबीआईएमएस और नथिंग, जनरली बहुत, मैंने अभी हजारों स्टूडेंट से जितनों से भी बात की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सबका कि नहीं हम सीईटी जेबीआईएमएस के लिए दे रहे, विच इज रिस्पेक्टेबल कि तुम्हारा टारगेट जेबीआईएमएस ही होना चाहिए. बट इट्स नॉट अबाउट कि हाँ मेरा जेबीआईएमएस हो रहा है या सिडनेम हो रहा है. योर क्वेश्चन शुड बी, जो अपन एंड में भी देखेंगे, कि वेयर विल आई रैंक इन दैट पर्टिकुलर बैच. दिस शुड बी द क्वेश्चन. ठीक है, हमेशा, मतलब तुम ऐसे नहीं कि यार एक बार जेबीआईएमएस घुस गया तो लाइफ सेट है, नहीं. ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी तुम्हारा टारगेट वही होना चाहिए कि मैं सीईटी अच्छे से दूंगा जेबीएमएस जाऊंगा, सीईटी अच्छे से दूंगा सिमसरी जाऊंगा, वॉट एवर द कॉलेज. ठीक है, बट द पॉइंट इज कि जेबीएमएस में पूरे के पूरे 140 बच्चों की लाइफ सेट नहीं है. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, ताकि तुम लोग को एक एक्चुअल सिचुएशन समझे, क्योंकि बहुत बार फिर क्या होता है, अरे मैं तो जेबीएमएस जाऊंगा फिर मेरा लाइफ सेट है, तो वहां पे जाके वो बबल बस्ट होने से अच्छा है कि अभी तुम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओ कि दिस इज द रियलिटी चेक. तो ये कॉलेजेस क्यों अंडररेटेड है या ये कॉलेजेस क्यों तुमने चूज करने चाहिए? तो एक तो देखो, ये सारे के सारे ना सीईटी के जो टॉप कॉलेजेस है, या तो मुंबई में है या तो पुणे में है, तो लोकेशन का बहुत फर्क पड़ता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि देखो जेबीएमएस भी मुंबई में, पर जेबीएमएस के बाजू में सिमसरी है, फिर वेलिंकर भी अपने पास मतलब मुंबई में ही है, एसआईएस भी मुंबई में, पुंबा सीओईपी पुणे में. तो पॉइंट इज कि इनका लोकेशन बहुत अच्छा है, प्लस दीज आर ओल्ड कॉलेजेस गाइज, इनकी पुराने कॉलेजेस है, तो एलुमनाई बेस भी अच्छा है, इनका स्ट्रांग है. ऐसा नहीं कि इनका एलुमनाई बेस एकदम घटिया है, एलुमनाई बेस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग. तो ये तुमको अभी समझना जरूरी है कि अ टॉप परफॉर्मर जो मैंने अभी जस्ट बताया इन टीयर 2, ये डेफिनेटली टीयर 2 कॉलेजेस है. जेबीआईएमएस इज द ओनली टीयर 1 कॉलेज दैट यू कैन गेट थ्रू सीईटी. So these are definitely tier 2 colleges, but the top performer in tier 2 colleges, in a tier 2 college, can outshine a bottom performer in tier 1 college. This is true. तो इसलिए ऐसा नहीं कि अरे जेबीआईएमएस मिला नहीं मुझे, लाइफ खत्म है, नहीं. राइट, तो तुमको तुम्हारा एम हमेशा होना चाहिए कि जो भी कॉलेज जाऊंगा उसमें मैं अच्छे से परफॉर्म करके टॉप मतलब 20-25% में रहूंगा.
ठीक है। तो सिमश्री, वेलिंगकर, ये सब अच्छे ही कॉलेजेस है, ऐसा नहीं कोई भी बुरा कॉलेज है। टीयर 2 कॉलेजेस आर गुड, ठीक है। आइडियली टारगेट शुड बी JBIMS, पर ये भी अच्छे कॉलेजेस है। फिर ये कॉलेज मिला तो अपना डे 1 से टारगेट होना चाहिए कि मैं टॉप 25% में रहूंगा। तो अभी जस्ट मैं लोकेशन के बारे में बात कर रहा था, तो ये बाकी कॉलेजेस का वही मैं बता रहा हूँ कि ये लोकेशन की वजह से क्या फायदा होता है, क्योंकि इंडस्ट्री की पास में होता है ये काफी, तो इंडस्ट्री प्रॉक्सिमिटी बहुत हाई है ये कॉलेजेस की, सब मुंबई पुणे में ही है ना। तो अच्छे से मतलब तुमको नेटवर्किंग करते आता है, या फिर तुमको लाइव प्रोजेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत फायदा होता है कि लाइव प्रोजेक्ट करना है मेरे को, या इंटर्नशिप चाहिए अच्छी, तो ये सब चीज में काफी फायदा होता है। फिर COEP के केस में क्या हो जाता है कि वो एक टेक कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, तो उनका एलुमनाई अच्छा जगह पे गया होता है, तो वो MBA वालों को भी फायदा होता है, क्योंकि रिलेटिवली न्यू MBA प्रोग्राम है COEP का। पर ये बाकी सारे कॉलेजेस जो है CET थ्रू, दे आर ओल्ड, काफी ओल्ड है, तो इनका एलुमनाई बेस भी स्ट्रांग है। तो लोकेशन के वजह से ना ऑफसेट हो जाता है, अगर जो भी मार्जिनल डिफरेंस रहेगा ना ब्रांड में, अरे ये कॉलेज का ब्रांड अच्छा है, वो कॉलेज का ब्रांड अच्छा है, नहीं, वो लोकेशन की वजह से मार्जिनल जो डिफरेंस है वो ओवरकम हो जाता है काफी रोल्स के लिए, बहुत ज्यादा, मतलब मार्केटिंग के रोल्स के लिए, या कोई BFSI में तुम्हारा कोई रोल रहेगा, इंश्योरेंस सेक्टर में कोई रोल रहेगा, ऑपरेशंस में, सेल्स में, कहीं पे भी, तो वो ओवरकम हो जाता है लोकेशन की वजह से। सो गाइज, बिफोर वी क्लोज द वीडियो, जो मुझे बोलना था वो अपन देखेंगे। तो जैसे मैंने बोला, इफ यू आर अ नॉन इंजीनियर, योर फोकस इज ऑन MBA CET, 29 दिसंबर से अपन नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट्स कंसर्न्स रहेंगे, कनेक्ट विद द टीम ऑन दिस नंबर्स, एंड ऑल्सो डेमो लेक्चर्स देखे बिना एनरोल नहीं करना है कोई भी बंडल के लिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो करंट माइंडसेट कैसा है स्टूडेंट्स का कि आइदर CET थ्रू, मतलब आइदर JBIMS है तुम्हारे पास या फिर फेलियर है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा रॉन्ग है। तो करेक्ट माइंडसेट क्या होना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट कॉलेज फॉर माय रैंक, फॉर माय प्रोफाइल, फॉर माय डोमेन एक्सपर्टीज। तुम अगर मतलब ऑलरेडी ग्रेजुएशन किस में लिया है, जॉब किया है, तो ये सब के लिए बेस्ट कॉलेज मेरे लिए कौन सा है, ठीक है, तो अपना कॉलेज वो होना चाहिए। तो यू बेसिकली डोंट लूज द MBA रेस बाय लूजिंग आउट ऑन JBIMS। तुम कब जनरली लूज करते हो MBA रेस, जब तुम की कोई बैड फिट कॉलेज तुम्हारे लिए मिल रहा है, कि ऐसा कॉलेज तुम्हारा एक्सपर्टीज मार्केटिंग में और तुमको फाइनेंस स्पेसिफिक कॉलेज मिल रहा है, या तुम ROI इग्नोर कर रहे हो, या फिर तुम ना सिर्फ हाइप पे जा रहे हो कि ये कॉलेज का ज्यादा हाइप है। सी, मैं सिर्फ JBIMS का नहीं भी बोल रहा हूँ, मैं हाइप का भी बोल रहा हूँ। लेट्स से कि पुम्बा को तुमको लग रहा है कि पुणे में अच्छा हाइप है फॉर एग्जाम्पल, पर देखो कि तुम्हारा जो भी एक्सपर्टीज, रैंक, प्रोफाइल जो भी है, या तुमको जिसके टूवर्ड्स इंक्लिनेशन है, वो सब में फिट हो रहा है क्या पुम्बा, ठीक है, नहीं हो रहा है, और उसके एक रैंक नीचे का अगर फिट हो रहा है, चूज दैट कॉलेज, बट मेक श्योर कि तुम उसके टॉप 25% में रहो। तो तुम जो पुम्बा में जाके तुमको जो घटिया जॉब मिलने वाला था, इसके एक रैंक नीचे जाके जो कॉलेज मिलने वाला है तुम्हें उसके टॉप 25% में रहोगे तो बेटर जॉब मिलेगी, इज व्हाट आई एम सेइंग। तो बिफोर वी कंक्लूड द वीडियो, ठीक है, कंक्लूजन देखेंगे, तो क्वेश्चन कौन सा तुमने पूछना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ कैन आई गेट JBIMS, ये सबका रहता है कि इतने टाइम में मुझे JBIMS मिलेगा क्या, नहीं, अपना एम क्या होना चाहिए अभी कि जितना भी टाइम बचा है कि ज्यादा से ज्यादा बेटर पढ़ाई करके जितना भी हो सके टॉप कॉलेज में मुझे जाना है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली ये क्वेश्चन अभी मत पूछो, तुम्हारा मेन क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि कैन आई बी इन टॉप 25% वेर एवर आई गो, कोई भी कॉलेज मिले मुझे उसके टॉप 25% में मैं रह सकता हूं क्या, क्योंकि मैंने क्या बोला कि टॉप 25% ऑफ सिमश्री इज ग्रेटर देन बॉटम 50% ऑफ JBIMS, ठीक है। तो सिमश्री भी मिल रहा है, ग्रेट, इट्स ओके, बट वहां जाके फिर अपना एम क्या रहेगा कि मुझे टॉप 25% में रहना है, ठीक है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना परफॉर्मेंस जो रहता है तुम्हारा जॉब में या कहीं पे भी, मतलब कॉलेज में भी, तो परफॉर्मेंस कंपाउंड्स मोर देन द ब्रांड आफ्टर द फर्स्ट जॉब। तो फर्स्ट जॉब के बाद ना तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था ना, वो ज्यादा वैलिड रहता है या ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कंपेयर टू योर ब्रांड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज या ब्रांड ऑफ MBA कॉलेज इन आवर केस।
तो कंक्लूजन क्या है, जैसे मैंने बोला तुम्हें कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली JBIMS इज अ ग्रेट कॉलेज, बट सिमसरी भी अच्छा कॉलेज है, वो भी ग्रेट है, वेलिंगकर भी ग्रेट है, SIS भी अच्छा है, पुम्बा भी अच्छा है, COEP भी अच्छा है। तो MBA CET इज नॉट अ सिंगल डोर एग्जाम, सिंगल डोर एग्जाम नहीं कि सिर्फ JBIMS का दरवाजा खुल रहा है अपने लिए, नहीं, इट्स अ मल्टी डोर एग्जाम, ठीक है, मल्टी डोर अपॉर्चुनिटी है बेसिकली वो। तो तुम्हारा करियर किस पे डिपेंड करेगा, अभी ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड इन द बैच, कि तुम्हारा बैच में क्या रैंक है, कि क्या क्या स्किल्स तुमने डेवलप की है या बिल्ड किया है, एंड हाउ डू यू लेवरेज ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इस सब पे वो डिपेंड करेगा, नॉट जस्ट बाय, जैसे मैंने बोला, नॉट जस्ट बाय व्हाट नेम अपीयर्स ऑन योर आई कार्ड, ठीक है, या आईडी कार्ड पे कौन सा नाम है तुम्हारे, मतलब तुम्हारा नाम नहीं भी बोल रहा हूँ, कॉलेज का कौन से आई, मतलब नेम क्या है कॉलेज का तुम्हारे आईडी कार्ड पे। सो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। माय पॉइंट इज कि अभी जितना मेहनत कर सकते हो करो, जितना अच्छा कॉलेज मतलब मिलवा सकते हो मिलाओ, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि रिलैक्स रहो अभी कि नहीं मैं तो कॉलेज जाके मेहनत करूंगा, अभी क्या है मैं कॉलेज जाके 25%, हाँ मैं क्या करता हूँ कि 1 2 3 4 5 10th रैंक का कॉलेज तो 10th रैंक, उसमें टॉप 25% में रहोगा, यस उसमें तुम टॉप 25% में रहोगे। ओवरलैप कैसे मैंने किया, तो ये जो 9th रैंक कॉलेज था उसके बॉटम 50% से तुम अच्छे रहोगे, ये टॉप 25% डायरेक्ट JBIMS के बॉटम 50 से नहीं अच्छे रहने वाले, ठीक है, वो घटिया ही मतलब उनका सैलरी रहेगा कंपेरेटिवली। मे बी फिर ज्यादा से ज्यादा 8th रैंक के बॉटम 50 से भी जैसे जैसे नीचे जाओगे तो ओवरलैप ज्यादा रहेगा, मतलब ओवरलैप का जो रेंज या रीजन रहेगा वो बड़ा बड़ा होते जाएगा। तो माय पॉइंट इज कि ये जो ऊपर के भी कॉलेजेस है, सिडनेम वगैरह, अपना वेलिंगकर हो गया, बहुत बढ़िया कॉलेजेस है, एंड योर एम शुड बी टू स्टे इन द टॉप 25% ऑफ दिस कॉलेजेस। ऑलराइट गाइज, बिफोर वी क्लोज द कॉल, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस की शीट अभी होनी चाहिए, जो लोग कैट से आ रहे CET में उनकी तो डेफिनेटली रेडी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स फिर जो CET स्पेसिफिक टॉपिक्स है, वेन डायग्राम्स या क्यूब्स या एनालॉजीज या सीरीज जो भी है, सिलोजिज्म हो गया, ऑड वन आउट, उसका तुमको पता नहीं रहेगा स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस, तो इट्स ओके, बट इन आइदर केस, मतलब ये वाले अदर केसेस कॉन्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। फिर ये अपना डेली क्विजेस है, अभी अपन ना सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेली क्विज रॉयल DQR, ठीक है, वो बताएंगे हम लोग तुम्हें। पर डेली क्विज का एक्सेस चाहिए तो ये स्कैन करो, यू विल गेट एक्सेस टू द डेली क्विजेस। फिर दिस इज आर चीट शीट, ये कॉन्ट्स की चीट शीट है, सिमिलरली ये वर्बल की चीट शीट है, ठीक है। तो स्कैन दिस QR कोड, यू विल गेट एक्सेस टू दिस चीट शीट। वो वोकैब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि CET में वोकैब आता है। एंड देन देयर इज जो रिपीटर्स है तो उनके लिए फिनिक्स प्रोग्राम है, दैट इज वन। अभी फिनिक्स प्रोग्राम के अंडर ना दो चीजें आती है, रिपीटर हो, दूसरा क्योंकि हमारे पास दूसरे कॉलेजेस से सॉरी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत आते हैं कि वहां पे समझा नहीं या ऊपर से चला गया, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग ऑफर देते हैं, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेंड सम मनी देयर, एंड देन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वहां पे ऑलरेडी पैसा गया है, फिर मैं अभी क्यों दूसरा ज्वाइन करूं, जैसा भी है मैं फॉलो करता हूँ वो कोचिंग, तो प्रॉब्लम होता है क्योंकि कैसा है ना, तुम्हारा फ्यूचर के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे एंड से जितना हेल्प हो सके तो सेकेंड कैटेगरी स्टूडेंट्स को भी हम लोग हेल्प करें। सेकेंड कैटेगरी एज इन ये वाली सेकेंड, कि इफ यू आर टेकिंग कोचिंग फ्रॉम अ डिफरेंट इंस्टीट्यूट और नहीं समझ में आ रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, मैं नहीं बोल रहा हूँ वो लोग घटिया है, तुमको वो मैच नहीं हो रहा रहेगा या उनकी टीचिंग स्टाइल, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत मेजोरिटी कोचिंग इंस्टीट्यूट फोकस ओनली ऑन ट्रिक्स, ट्रिक्स भी नहीं बोलते हो, शॉर्टकट्स, कि हम सिर्फ शॉर्टकट्स मस्त पढ़ाएंगे तो उससे बच्चों को भी बहुत भारी लगता है, पर एक्चुअली समझ में कुछ नहीं आता है, ठीक है। अगेन 29 दिसंबर न्यू बैच, कुछ भी डाउट्स रह गए उसके रिगार्डिंग, गेट कनेक्टेड विद द टीम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर करो, सब्सक्राइब टू द बोधी ट्री channel. Also don't forget to press the bell icon to get notifications whenever we post such useful videos. Telegram group and channel पे तो हम लोग डेली बेसिस पे अपडेट्स डाल रहे, पोल्स डाल रहे, वो देखो। इंस्टाग्राम पे भी MBA इन द मिनट, केस स्टडी इन द मिनट, प्लस मेरा खुद का भी जो इंस्टाग्राम है ये है @_the बोधी ट्री, जो अपना बोधी ट्री का है। मेरा खुद का भी @the बोधी सेज है, उस पे इन द लास्ट फ्यू डेज नहीं डाला है मैंने, पर अभी वापस से डालना स्टार्ट करेंगे। एंड यूट्यूब पे तो ऐसे वीडियोस लेके आते ही। आई होप कि ये वीडियो का जो पर्पस है वो तुमको समझा है। एम क्या है कि तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा थॉट प्रोसेस चेंज करना है, ठीक है। MBA CET इज नॉट अ सिंगल डोर एग्जाम, इट्स अ मल्टी डोर अपॉर्चुनिटी
कुछ भी डाउट्स रहेंगे तो पूछना. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.